नमस्कार, आप सभी का मैथ्स बाय एलपी रंजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, एक कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज चल रहा है। कैलकुलेशन बूस्टर का पार्ट 1 सीरीज है। कैलकुलेशन बूस्टर पार्ट 1 सीरीज में मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स बता रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन के जितने भी ट्रिक्स होंगे, जितने भी तरीका होगा, सारा बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन का एक सेकेंड क्लास है। मल्टीप्लिकेशन का एक सेकंड क्लास है। जिन्होंने भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो फर्स्ट क्लास के वीडियो को भी देख ले, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सकेगा। जिन्होंने भी फर्स्ट क्लास को देखा होगा, फर्स्ट वीडियो को देखा होगा, उसमें मैंने जो डिस्कस किया, यहां पर देखे होंगे जो फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म 100 प्लस ए इंटू 100 प्लस बी। उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स लिए था, उसमें दोनों संख्याएं 100 से कुछ अधिक थे। दोनों संख्या जिसका गुना करना था वो 100 से कुछ अधिक था। यहां पर देखेंगे कि दोनों संख्याएं जो होंगे, फॉर्म से ही समझ में आ रहा होगा कि 100 से कुछ कम होगा। 100 माइनस ए इट मीन्स ए भी संख्या 100 से कुछ कम, 100 माइनस बी इट मीन्स ए भी संख्या 100 से कुछ कम। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 98 इंटू 97। जैसा कि आपको रिमाइंड करा रहा हूं, एक बेस मेथड है। बेस मेथड में एक ओरिजिनल बेस लेते हैं, एक वर्किंग बेस। अगेन रिमाइंड करा रहा हूं, ओरिजिनल बेस जब भी होगा तो पावर ऑफ 10 होगा। इट मींस ओरिजिनल बेस जब भी होगा तो या तो 10 होगा, 100 होगा या 1000। वर्किंग बेस जो होते हैं ओरिजिनल बेस के मल्टीपल्स में होते हैं। अपनी सुविधा अनुसार देखें। ओरिजिनल बेस शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओरिजिनल बेस इन दोनों संख्याओं के लिए 100 लेना होगा। वर्किंग बेस भी 100 होगा। ए ओरिजिनल बेस के मल्टीपल में है वर्किंग बेस, 100 इंटू 1 100। अब मेथड समझिए पिछले वीडियो की तरह बिल्कुल एज इट इज। 98 को कंपेयर मुझे वर्किंग बेस से करना है। वर्किंग बेस से 98 कितना कम है, जितना भी कम होगा मैं इस लाइन के राइट साइड में लिखूंगा। सेकंड नंबर है 97। 97 100 से कितना कम है, 100 वर्किंग बेस -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यदि -2 इंटू -3 आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? 6। निगेटिव एंड निगेटिव का प्रोडक्ट होता है। एक चीज बता दो, पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है। दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, इसका जब भी वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट को यहां लिखना है। मैंने यहां बताया था कि यहां पर जब भी लिखेंगे तो 2 डिजिट बनाने के लिए 6 के पहले 0 लगाएंगे। 2 डिजिट क्यों होगा? ऑलवेज 2 डिजिट। 2 डिजिट यहां पर इसलिए लिए क्योंकि मेरा ओरिजिनल बेस 100 है। ओरिजिनल बेस 100 तो 2 डिजिट, ओरिजिनल बेस 10 रहता तो सिंगल डिजिट, ओरिजिनल बेस 1000 होगा तो 3 डिजिट। अब क्या है? क्रॉस वाइज ऐड करना है। क्रॉस वाइज ऐड किया, कोई भी एक ऐड करें, ऐड बोल रहा हूं यहां पे, ऐड कोई भी एक। अब साइड में इस चीज को समझिए कि आपको 98 में -3 ऐड करना है। 98 प्लस -3। जब भी 98 प्लस -3 लिखेंगे तो -3 को ब्रैकेट में लेंगे। इट मीन्स क्या हुआ? इसको लिख सकते हैं 98 - 3 दिस इक्वल टू 95। और या मैं बोला दो में से कोई भी एक 97 प्लस
97 प्लस माइनस 2, इट मीन्स 97 माइनस 2 95, यहां भी 95, यहां भी 95, ये दोनों ऑलवेज सेम होगा। कोई भी एक सुविधा के अनुसार जो आपको आसान लगे। मैं बोल रहा हूं बार बार क्रॉस बाय ऐड करना, इसी को आसान तरीके से समझे कि 98 प्लस माइनस 3 इट मीन्स 98 माइनस 3 मीन्स हम ये सोचे कि 98 में उतना ही सबट्रैक्ट करें जितना दूसरा नंबर सेकंड नंबर 100 से कम है। 100 से 97 कितना कम है? -3। तो यहां पर इसी को दूसरे तरीका से समझे, 98 माइनस 3 95, या आप सोचते 97 में उतना ही सबट्रैक्ट करना है, 97 में उतना ही सबट्रैक्ट करना है जितना दूसरा नंबर 100 से कम है। तो 100 से 98 कितना कम है? 2 कम है। 97 से 2 सबट्रैक्ट करेंगे। अब यहां पर क्या होगा? 95, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ 9506। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। 93 इंटू 96, 93 100 से कितना कम है? 7, लेस है तो इसके आगे नेगेटिव वैल्यू। 96 100 से कितना कम है? 4, लेस के लिए नेगेटिव वैल्यू। अब क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहां -7 इंटू -4 28, यहां 2 डिजिट ऑलरेडी है, 2 डिजिट है तो मुझे 0 पे उठाने की जरूरत नहीं है। 2 डिजिट 28। अब क्या करना है? क्रॉस वाइज ऐड, कोई भी एक को आप कर सकते हो। 96 प्लस आपको क्या करना है? -7, या कर सकते हैं 96 में से 7 सबट्रैक्ट कर दे, या आपको 93 में से -93 से 4 सबट्रैक्ट कर दे। दोनों केस में आपको क्या मिलेगा? 89। फाइनली इसका सॉल्यूशन, इसका प्रोडक्ट जो होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 8928। बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म की तरह ही है कॉन्सेप्ट। जिनको भी राइट डाउन करना है पॉज करके लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। (92 इंटू 98), यहां भी दोनों संख्याएं 100 से कम हैं। बोथ नंबर्स आर लेस देन 100, बोथ नंबर्स आर लेस देन 100। नाइन्टी टू वर्कवेस 100 से कितना कम है? 8 कम है, इसलिए नेगेटिव लगाया। 98 100 से कितना कम है? 2, यहां पे नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि कम है, कम के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। -8 इंटू -2 16, 2 डिजिट ऑलरेडी 2 डिजिट मिला। क्रॉस वाइज ऐड करें मीन्स 98 से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, या 92 से 2 सब्ट्रैक्ट, कोई भी एक को बार बार कर रहा हूं। और 92 - 2 90, 98 - 8 90, दोनों केस में 90 मिलेगा। फाइनली इसका प्रोडक्ट जो होगा 9016। क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल।
88 इंटू 90 83, 88 इंटू 83। एट्टी एट 100 से कितना कम है 12। 83 100 से कितना कम है 17। 88 100 से 12 कम है। 83 100 से 17 कम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 गुणे 17, या तो 17 को टेबल पढ़ जाओ, 17 को 12 बार 17 इंटू 12, 17 10 टाइम्स 170। इसमें 72 जा 34 ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा 204। 2 डिजिट मुझे लिखना है, बाकी कैरी होगा 04। 2 कैरी, किसी तक कैरी। अगेन सब्ट्रैक्ट करें 83 माइनस 12 या 88 माइनस 17, कोई भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 83 माइनस 12, आप 10 माइनस करोगे 73, 2 और माइनस करना था आपको, 71 होगा। अगेन 2 इस ऐड होगा, फाइनली क्या हुआ 7304। इन दोनों का प्रोडक्ट 7304। तो इस समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो जब भी यहां प्रोडक्ट यदि 3 डिजिट होगा तो सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे, जो 100 प्लेस पे है वो कैरी होगा और 100 प्लेस के नंबर पे ऐड होगा। तो यहां तक अभी यहां प्रोडक्ट सिंगल डिजिट जब रहेगा तो 2 डिजिट लिखेंगे, 2 डिजिट के लिए 0 बैठाएंगे डिजिट के लेफ्ट साइड। यदि 2 डिजिट है तो ऑलरेडी 2 डिजिट 3 डिजिट होगा तो भी 2 डिजिट लिखना है, 100 प्लेस के डिजिट को कैरी करके ऐड करेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं कैरी का। एट्टी 86 इंटू 89। ऑरिजिनल बेस इसके लिए भी 100, वर्किंग बेस 100। 86 एज 40 लेस देन 100। 86 100 से 14 कम है, 100 से जितना कम होगा उतना लिखेंगे। 89 इज 11 लेस देन 100। 89 100 से 11 कम है। इन दोनों का प्रोडक्ट -14 इंटू -11। इन दोनों का प्रोडक्ट 11 टाइम्स आप पढ़ोगे 140 और 14 ऐड 154। 2 डिजिट लिखना है 54, 1 कैरी होगा। अगेन क्रॉस फाइल ऐड करें, इट मीन्स कह सकते हैं 89 से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 89 माइनस 14 आप करोगे 75 होगा 75, या आप 86 से भी 11 सब्ट्रैक्ट करते तो भी आपको 75 मिलता। 1 कैरी होगा मीन्स यहां ऐड होगा, 75 में 1 ऐड करेंगे, ये 76 होगा, यहां पर 54। फाइनली इसका प्रोडक्ट जो होगा 7654। तो इस तरह से 1 बाय 1 5 एग्जांपल लिया, आपको समझ में आया होगा। अब इतना एक्सप्लेन करके समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब और कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें इस तरह से आपको फॉर्म नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट हम लोग सेकंड के अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। अब देखिए यहां 5 एग्जांपल लिया हूं, यहां पे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
अगेन समझिएगा, मैंने क्या किया, 98 कंपेयर किससे करना है, वर्किंग बेस। वर्किंग बेस 100 होगा, ओरिजिनल बेस भी 100, तो वर्किंग बेस से कंपेयर करना है। 98 100 से कितना कम है, समझने के लिए यहां लिख दिया -2। 96 100 से कितना कम है, -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके राइट साइड से लिखेंगे, -2 इंटू -4, -2 इंटू -4 8 होगा। यहां चूंकि हमको 2 डिजिट लिखना है इसलिए 08 लिख रहे हैं। अगेन क्या करना है कि क्रॉस बाय 98 से या तो 4 सब्ट्रैक्ट करो या 96 से 2 सब्ट्रैक्ट करो। 98 -4 94। फाइनली इसका आंसर होगा, प्रोडक्ट जो होगा 9408। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखें, 93 100 वर्क बेस से कितना कम है, 93 100 से 7 कम है, 98 2 कम है इसलिए नेगेटिव साइन ले रहा हूं। -7 2 -2 7 गुने 2 -7 गुने -2 14 40 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 93 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्रॉस वाइज ऑलवेज याद रखना, क्रॉस वाइज ऐड बोले या सब्ट्रैक्ट बोले। 93 प्लस -2 या इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे 93 -2। 93 -2 91, या तो आप इस तरीके से भी चलते 98 -7 तो भी आपको 91 मिलेगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट फाइनली 9114। अगेन देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, 92 इंटू 97। 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, 8 लेस। 97 100 से कितना कम है, 97 इज लेस देन 100 बाय 3। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -8 इंटू -3 24। ऑलरेडी यहां 2 डिजिट मिल रहा है। अगेन क्रॉस वाइज देखें, 92 -93 या तो करो या 97 -8 दोनों सेम होगा। 92 -3 कितना आएगा, 89। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 86 इज 14 लेस देन, 86 इज लेस देन 100 बाय 14। 91 is less than 100 by 9. Now -14 into -9, -14 into 9 आप टेबल पढ़ोगे 126 होगा। यहां मुझे 2 डिजिट ही लिखना है, 1 कैरी होगा। अब अगेन क्रॉस वाइज देखे, या तो 86 से 9 सब्ट्रैक्ट करो या 91 से 14 सब्ट्रैक्ट करो। सपोज 86 -9 करते हैं, मैं पहले 10 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला, 76, लेकिन मुझे सब्ट्रैक्ट 9 करना था तो 8 ऐड हो जाएगा, मीन्स यहां पे 77 1 ऐड होगा 77 में। फाइनली आंसर 7826। नेक्स्ट एग्जांपल, 83 इंटू 86। 83 100 से 17 कम है, 70 लेस है। 86 14 कम है 100 से, 17 इंटू 14 आप टेबल पढ़ोगे, 10 बार पहले पढ़ोगे 17 170। अगेन 17 इंटू 4 68। इन दोनों को ऐड कर दो, यही इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। आप 170 प्लस 70 सोचो, 170 प्लस 70 ऐड करोगे 240 होगा, लेकिन आपको ऐड करना था 68, मीन्स 2 लेस देन। इन दोनों का एडिशन जो होगा 238। इट मीन्स 17 इंटू 14 का मल्टीप्लीकेशन 238 आया। यहां चूंकि मुझे 2 डिजिट ही लिखना है, 2 डिजिट लिखना है। नाउ 86 माइनस 17, 86 माइनस आप 17 करो या 83 माइनस 14 करो, दोनों एक ही बात है। 86 माइनस 17 सब्ट्रैक्ट करते हैं,
आएगा यहाँ 69, लेकिन 69 इसका आंसर नहीं होगा, एक कैरी होकर ऐड होगा, 2 69 में ऐड होगा, यहाँ पे 69 में 2 ऐड करेंगे, फाइनली क्या आया 7138। इस तरह से 83 इंटू 86 का प्रोडक्ट जो होगा 7138। तो इसमें आपको मैं टेबल नहीं बनाया, उस तरह से फॉर्म नहीं किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और बहुत इजी वे में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो भी इस सेकेंड क्लास को देख रहे होंगे और जिन्हें यदि कम समझ में आ रही होगी तो मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट क्लास जरूर देखें, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि उसमें डिटेल्स में इसका एक्सप्लेनेशन दिया था।